कि कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आ गए हैं लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे ताजा और सटीक सर्वे। जी हाँ दोस्तों, 5वें चरण की वोटिंग समाप्त होते ही जो सबसे ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है उसने पूरी तरह से लोगों को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर जो 5वें चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद जो सबसे ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है उसमें किसको बढ़त देखने को मिल रही है। क्या बीजेपी एक बार फिर से तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर अब की बार कांग्रेस महागठबंधन राहुल गांधी की बनने वाली है सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल। और जानेंगे कि बहुमत के आंकड़ा जो होती है 272 सीट वह बीजेपी और कांग्रेस कौन प्राप्त करते हुए नजर आ रही है और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। तो इस वीडियो को विस्तार से देखिएगा, हम सभी राज्य के बारे में एक करके जानेंगे और देखेंगे कि किस राज्य से किस पार्टी को बढ़त देखने को मिल रही है और कौन सी पार्टी अब की बार केंद्र में अपनी परचम लहराने वाली है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला राज्य निकल कर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में 29 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ के सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 19 सीटें आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 10 सीटें आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश राज्य में अदर पार्टियों के खाता में कोई भी सीटें आते हुए नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य राजस्थान राज्य के 25 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 14 सीटें आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 10 सीटें आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 1 सीट आते हुए नजर आ रहा है। राजस्थान राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी कांग्रेस से 4 सीटों से आगे निकलते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है छत्तीसगढ़ राज्य के 11 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 4 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 7 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 0 सीट आते हुए नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी से आगे निकलते हुए नजर आ रही है कांग्रेस महागठबंधन छत्तीसगढ़ राज्य में 7 सीट प्राप्त करके बीजेपी से 3 सीटों से आगे निकलते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य मुंबई महाराष्ट्र राज्य के 48 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 16 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 30 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में मुंबई में 2 सीट आते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस महागठबंधन इंडिया की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले चुनाव 2019 की बात करें तो मुंबई में टोटल 25 सीट बीजेपी के खाता में गया था, लेकिन इस बार मुंबई महाराष्ट्र में बीजेपी 9 सीट लॉस करते हुए नजर आ रहा है और मात्र 16 सीट प्राप्त करते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं हम लोग 543 में से 113 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 53 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 57 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 3 सीट आते हुए नजर आ रहा है। अभी तक हम लोग जितने भी राज्य का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें उसमें बीजेपी से 4 सीटों से आगे निकलते हुए नजर आ रही है कांग्रेस महागठबंधन इंडिया। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है तेलंगाना राज्य के 17 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाता में 2 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 12 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 3 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तेलंगाना राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस महागठबंधन इंडिया मजबूत स्थिति के साथ अपना बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में मात्र 3 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 10 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं झारखंड राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 1 सीट आते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें जो झारखंड राज्य का सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस महागठबंधन इंडिया की मजबूत स्थिति के साथ बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन यही अगर हम बात करें पिछले चुनाव 2019 की तो 2019 लोकसभा चुनाव में झारखंड में 14 में से 11 सीट बीजेपी प्राप्त किया था, लेकिन इस बार बीजेपी मात्र 3 सीट प्राप्त कर रहा है झारखंड में, क्योंकि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। झारखंड राज्य में महागठबंधन की सरकार होने के कारण बीजेपी अपना 8 सीट लॉस करते हुए नजर आ रहा है झारखंड राज्य में लोकसभा चुनाव 2024 में। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य असम राज्य के 14 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाता में सबसे ज्यादा सीट 8 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 5 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं असम राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 1 सीट आते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है पंजाब राज्य के
13 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में मात्र 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाता में पंजाब राज्य में 8 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में पंजाब राज्य में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। पंजाब राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस महागठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य हरियाणा राज्य के 10 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाता में 3 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 6 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं हरियाणा राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 1 सीट आते हुए नजर आ रहा है। हरियाणा राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी से 3 सीटों से आगे निकलते हुए नजर आ रही है कांग्रेस महागठबंधन। इसी के साथ अगला राज्य निकलकर आता है उत्तराखंड राज्य के 5 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 3 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाता में 2 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं उत्तराखंड राज्य में अदर पार्टियों के खाता में कोई भी सीट आते हुए नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगला राज्य निकलकर आता है बिहार राज्य के 40 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 15 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 25 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं बिहार राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 0 सीट आते हुए नजर आ रहा है। बिहार राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी पिछड़ते हुए नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग ऊपर देख सकते हैं हम लोग 543 में से 226 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 88 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 125 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 13 सीट आते हुए नजर आ रहा है। लगातार जो अभी तक हम लोग सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें उसमें बीजेपी से आगे निकलते हुए नजर आ रही है कांग्रेस महागठबंधन इंडिया। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है पश्चिम बंगाल राज्य के 42 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 8 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस के खाता में मात्र 4 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज्यादा सीट अदर पार्टियों के खाता में 30 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। अदर आने की दोस्तों वहां की लोकल क्षेत्रीय पार्टी जिनका मौजूदा समय में राज्य में सरकार है टीएमसी ममता बनर्जी के पार्टी के खाता में इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा सीट 30 सीट आते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य कर्नाटक राज्य के 28 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 12 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 16 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कर्नाटक राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 0 सीट आते हुए नजर आ रहा है। कर्नाटक राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी से 4 सीटों से आगे निकलते हुए नजर आ रही है कांग्रेस महागठबंधन। आपको बता दें पिछले चुनाव 2019 में कर्नाटक राज्य में 25 सीट बीजेपी प्राप्त किया था 28 में से, तो वहीं इस बार बीजेपी मात्र 12 सीट प्राप्त करके 13 सीट लॉस करते हुए नजर आ रहा है कर्नाटक राज्य में। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है आंध्र प्रदेश राज्य के 25 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 8 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में मात्र 4 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं आंध्र प्रदेश राज्य में अदर पार्टियों के खाता में सबसे ज्यादा सीट 13 सीट आते हुए नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश में अदर आने के वहां के लोकल क्षेत्रीय पार्टी जिनका मौजूदा समय में राज्य में सरकार है जगन मोहन रेड्डी के पार्टी के खाता में सबसे ज्यादा सीट 13 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य उड़ीसा राज्य का 21 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाता में मात्र 5 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाता में भी उड़ीसा राज्य में मात्र 5 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं उड़ीसा राज्य में सबसे ज्यादा सीट अदर पार्टियों के खाता में 11 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। उड़ीसा राज्य में अदर के खाता में सबसे ज्यादा सीट आने की वहां के लोकल क्षेत्रीय पार्टी जिनका मौजूदा समय में राज्य में सरकार है नवीन पटनायक के खाते में सबसे ज्यादा सीट 11 सीट आते हुए नजर आ रहा है। उड़ीसा राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस किसी के खाते में सबसे ज्यादा सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है, बल्कि वहां के लोकल क्षेत्रीय पार्टी नवीन पटनायक के खाते में सबसे ज्यादा सीट बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ बात करें देश के अगला राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में भी हिमाचल प्रदेश राज्य में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी का टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के खाता में इस बार बराबरी का सीट 2-2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य गोवा राज्य के 2 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो गोवा राज्य के 2 लोकसभा सीट इस बार बीजेपी और कांग्रेस में डिवाइड होते हुए नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टियों के खाता में एक सीट जाते हुए
नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के 2 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो त्रिपुरा के तमाम 2 लोकसभा सीट इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस और अदर पार्टियों का त्रिपुरा में सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। त्रिपुरा राज्य में इस बार बीजेपी गठबंधन क्लीन सीट करते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग ऊपर देख सकते हैं, हम लोग 543 में से 350 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 126 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 157 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 67 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। लगातार जो हम लोग सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं उसमें कांग्रेस महागठबंधन इंडिया बीजेपी से आगे निकलते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य मणिपुर। मणिपुर राज्य के 2 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो मणिपुर राज्य में बीजेपी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पा रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाता में मणिपुर के तमाम 2 लोकसभा सीट जाते हुए नजर आ रहा है। मणिपुर राज्य में इस बार कांग्रेस महागठबंधन इंडिया क्लीन सीट करते हुए नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य मेघालय। मेघालय राज्य के 2 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाता में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में भी मेघालय राज्य में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। मेघालय राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के खाता में बराबरी का सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के खाता में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में भी 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भी मेघालय राज्य की तरह बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर की लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर भी दोनों ही पार्टियों के खाता में बराबरी का सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य केरल। केरल राज्य के 20 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो केरल राज्य में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। बीजेपी के खाता में 0 सीट प्राप्त हो रही है। तो वहीं केरल में क्लीन सीट करते हुए नजर आ रहा है कांग्रेस महागठबंधन के खाता में केरल के तमाम 20 लोकसभा सीट जाते हुए नजर आ रहा है। केरल राज्य में एक तरफा जीत हासिल कर रही है कांग्रेस महागठबंधन। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के 39 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाता में मात्र 4 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में तमिलनाडु राज्य में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस महागठबंधन के खाता में 35 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है और माना जाता है कि जिस पार्टी के खाता में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा सीट जाएगा उसी का केंद्र में सरकार बनेगा। तो इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के उत्तर प्रदेश राज्य की 80 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 45 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 35 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश राज्य में बीजेपी की ही बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन बता दें पिछले चुनाव 2019 में बीजेपी अकेले 62 सीट प्राप्त किया था, लेकिन इस बार बीजेपी मात्र 45 सीट प्राप्त करके इस बार उत्तर प्रदेश राज्य में अपना 17 सीट लॉस करते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य गुजरात। गुजरात राज्य को बीजेपी का गढ़ राज्य भी माना जाता है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह गृह राज्य है और उत्तर प्रदेश राज्य में ये दोनों के कारण वहां पर सबसे ज्यादा सीट मिलता है बीजेपी को। बीजेपी में हमेशा से उत्तर प्रदेश में दबदबा देखने को मिलती है बीजेपी की, लेकिन इस बार अगर लोकसभा चुनाव 2024 के गुजरात राज्य के 26 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाता में 18 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 8 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं गुजरात राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इस बार भी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की ही बढ़त देखने को मिल रही है गुजरात राज्य में। इसी के साथ दोस्तों आप लोग ऊपर देख सकते हैं, हम लोग 543 में से 521 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 195 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 259 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 67 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य सिक्किम। सिक्किम राज्य के 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो सिक्किम में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं सिक्किम के 1 लोकसभा सीट अदर पार्टियों के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य मिजोरम। मिजोरम राज्य के 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो मिजोरम में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन का भी मिजोरम राज्य में सुपड़ा साफ है। मिजोरम का 1 लोकसभा सीट अदर पार्टियों के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य नागालैंड। नागालैंड राज्य के 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो नागालैंड के 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। नागालैंड में कांग्रेस और अदर पार्टियों का सुपड़ा साफ हो चुका है। दोस्तों अब
हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं देश के राजधानी राज्य दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो दिल्ली के 7 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाता में इस बार काफी झटका देखने को मिल रही है। बीजेपी को दिल्ली में अब झटका देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि बीजेपी वहां पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाई थी, दिल्ली के लोगों का कहना है, जिसके कारण से इस बार दिल्ली के लोग काफी ज्यादा भड़की हुई है बीजेपी के ऊपर, जिसके कारण से बीजेपी के खाता में मात्र इस बार 1 सीट प्राप्त हो रही है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाता में, जो कांग्रेस है जो जिसका केजरीवाल के साथ गठबंधन है, उसके खाता में सबसे ज्यादा सीट 6 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में दिल्ली राज्य में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाता में मात्र 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाता में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी से 1 सीटों से आगे निकलते हुए नजर आ रही है कांग्रेस महागठबंधन। इसी के साथ बात करें देश का अगला केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव के 1 लोकसभा सीट के बारे में। तो दमन एंड दीव के 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली के 1 लोकसभा सीट के बारे में। तो दादर नागर हवेली के 1 लोकसभा सीट कांग्रेस महागठबंधन के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अदर बचे केंद्र शासित प्रदेशों के 5 लोकसभा सीट के बारे में। तो बीजेपी के खाता में 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ आप ऊपर देख सकते हैं हम लोग 543 में से 543 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 202 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 272 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 69 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों हम आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही बता दिए थे कि किसी भी पार्टी को केंद्र में पूर्ण रूप से अपनी सरकार बनाने के लिए बहुमत की आंकड़ा जो होती है वह 272 सीट होती है, यानी कि जिस भी पार्टी को केंद्र में अपनी सरकार बनानी होती है उसको 272 सीट की आवश्यकताएं होती है। यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं जो बीजेपी है जो बार बार यह दावा ठोक रही थी कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, वह मात्र 202 सीट लाकर अटक रही है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया 272 सीट लाकर पूर्ण रूप से अपनी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर रही है और इस बार केंद्र